रूटीन था कि मैं और मेरा एक फ्रेंड, वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हम दोनों रात को वॉक करते थे 11 बजे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता, चक्कर क्या है? मैंने तुझे इतनी बार देखा है कि तेरी लाइफ के अंदर इतनी मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन अगले दिन तू फिर नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है यार देख बिल्कुल साफ है, जिस दिन ऐसा कुछ होता है, जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ कि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होता, उस दिन तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, लेकिन अगले दिन मैं नॉर्मल इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि रोज रात को पिछले 4 साल से मैं गाना सुनता हूँ। मैंने कहा यार उससे क्या होता है? कहता है अभी बताता हूँ क्या होता है, लेकिन कहता है मैं तेरे को गाना नहीं बता सकता कौन सा है, तू बहुत हंसेगा यार, तू मजाक उड़ाएगा मेरा। मैं कहा नहीं बोलना कौन सा गाना है। कहता मुसु मुसु हंसी देव में लई लई। इस गाने की खास बात यह है, इस मूवी की खास बात यह है कि इसमें जितनी भी स्टार कास्ट थी वो सारी नई थी। मैंने कहा ये एक बार सुनता है ना गाना, मैं 50 बार सुनूंगा एक दिन में, देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि मैं ना कोरिलेट कर रहा था चीजों को। मैंने बुक पढ़ी थी थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। किसने पढ़ी है यहाँ पे? पढ़ी है, ओके। सो उसमें एक इमेजिनेशन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर था, और जब मैंने वो पढ़ी तब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा छोड़ना, इमेजिनेशन चैप्टर पढ़ी हुई थी ऑडियो सीडी ऑफ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। वो सॉन्ग मेरा फेवरेट होता था, उसको मैंने सुनना शुरू कर दिया लूप में लगा करके पागलों की तरह। मतलब शुरू में मैं एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, धीरे धीरे फील आने लगी, धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी से चल रही है, कुछ हो रहा है, और मैं सिर्फ एक ही चीज इमेजिन करता था उस सॉन्ग को सुन करके, उसको प्ले कर देता था लूप में बार 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 बार, और सिर्फ ये इमेजिन करता था जो मेरा अल्टीमेट एम था। वो क्या था कि मेरी जो साइट है इमेजेस बाजार, वो सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे फास्ट साइट बन चुकी है। उस साइट में प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत ही स्लो थी। मतलब एक सिंपल सर्च इमेजिन करना शुरू कर दिया कि ये फास्टेस्ट साइट बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की, और सिर्फ वही इमेजिन करता रहता था आंख बंद करके। मुझे नहीं पता था कैसे होगा कैसे होगा, करता रहा करता रहा करता रहा। तो तीसरे दिन रात को 11:30 बजे जब ये गाना चल रहा था, तो उसमें मेरी एक फेवरेट लाइन होती थी। घर वाले सब सो चुके थे, मैं शीशे के सामने जाके खड़ा हुआ और ये लाइन गाने लग गया चीख चीख करके। डू यू वांट मी टू सिंग दैट? यस और नो? यस और नो? ओके, तो अपने कान बंद कर सकते हो आप लोग अगर चाहो तो। बाद में मत बोलना कि वार्न नहीं किया था मेरे को। क्या जमीन और आसमान पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को इस घर में। सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली, मैंने ठान लिया, मैंने कहा अब जब तक ये साइट ठीक नहीं हो जाएगी, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा, मैं घर नहीं आऊंगा, मैं ऑफिस में बैठा रहूंगा। 8 दिन तक पागलों की तरह नेट पे बैठ करके ढूंढ रहा था, जवाब ढूंढ रहा था कि क्या होगा कैसे होगा, क्या करूंगा क्या नहीं, और ढूंढते 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 धीरे धीरे अब मैंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। आई लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑन माय ओन। आई लर्न हाउ टू रीड कोड्स, आई लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज सर्च क्वेरीज। आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे इस बात को। डेटाबेस जो डिजाइन था हमारी, जो पूरा का पूरा बस आगे बढ़ो। जो मैंने किया अपनी लाइफ में, जब मैं इस तरह से डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहा था, तो एक जगह पे फोकस नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया था, एक गाना आप में से कई लोगों ने सुना होगा, लक्ष्य मूवी का एक गाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। उस गाने को मैंने लूप में लगा लिया था, मतलब दिन में 10 बार 20 बार 30 बार उस गाने को सुन रहा हूं। तो फिर क्या हुआ था कि माइंड कुछ दिन बाद वहां पर पूरी तरह से फोकस्ड हो गया था, वन पॉइंटेड हो गया था, दिमाग में और कोई थॉट ही नहीं आ रहा था, मतलब 1% भी कुछ और माइंड में चल ही नहीं रहा था। तो ये एक तरीका होता है, यानी कि आप क्या कर सकते हो कि अपनी वो जो पावर, जो सर ने अभी बोली कि पुरानी पावर जो आप भूल गए हो, उसको वापस से याद करने के लिए कुछ ऐसी फीलिंग, कुछ ऐसे इमोशंस अंदर ट्रिगर होने चाहिए जो फ्यूचर आपका जो भी गोल है उससे कनेक्टेड हो, और पास में जो आपकी पावर है उससे कनेक्टेड हो। और किसी भी गाने को सुनो, जरूरी नहीं है इसी गाने को सुनना है, किसी भी ऐसे गाने को सुनो जिसको सुन करके अंदर से एक जोश आता है कुछ करने का, तो फिर ऑटोमेटिकली आप एक अलग जोन में आ जाओगे। अभी वो जोन चेंज हो गया आपका, अभी आप अपने एक अलग कंफर्ट जोन में चले गए हो, तो थोड़ा सा शुरू में एफर्ट डालना पड़ेगा, 1-2 महीना 3 महीना। जब एक बार वो एफर्ट आप डाल दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो काम होने लग जाएगा। ये गाने वाला पॉइंट बहुत अच्छा, मैं ऐड ऑन करूंगा इसे जरूर से क्योंकि जब 2013-14 में मैं जा रहा था ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने, तो पूरे रास्ते कान में ईयरफोन होता था, और मेरे 2 गाने थे बहुत एनर्जेटिक, जैसे ने लक्ष्य बताया, तो मेरे 2 गाने थे। पहला था आरंभ है प्रचंड, 2013-14 से, अभी बड़ा वायरल हो गया है, हम लोग तो तब के फैन है, उसके लाइन्स रटी हुई थी सारी। और वो गाना जैसा बता रहे हैं लूप में 10 बार 20 बार, तो यू स्टार्ट इमेजिनिंग योरसेल्फ इन दैट सॉन्ग। ऐसा टाइम आ जाता है, जो मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, युद्ध ही तो वीर कब, तो इंसान अपने आप को एकदम योद्धा समझ लेता है। एंड द सेकंड सॉन्ग वाज वेरी वेरी एनर्जेटिक, एंड दैट वाज शिव तांडव स्तोत्रम। तो वो तो एक अलग लेवल की एनर्जी देता है। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी सेशन दी सर ने कि इस तरह की कोई अपने एनर्जेटिक सॉन्ग्स ले लो आप। तो वही है जिंदगी में, मतलब जो करते हैं ताबड़तोड़ वो चाहिए तो चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ स्पिरिट आई हैव, एंड हाँ उससे सेटबैक भी लगता है क्योंकि कई बार चीजें नहीं मिलती है, और तब दिल टूटता है बहुत भयंकर, और फिर रोता है 10 मिनट नहीं 100 बच्चे और आगे। तो मैं इस चीज का ट्रैक रखता था। जो आप कह रहे हो ना कि आपको एंड गोल तक पहुंचना है ना, तो बेटा एंड गोल ऐसा नहीं है कि क्लास डेस्टिनेशन आपने फिक्स कर लिया और आप चल दिए हो। जैसे मान लो अगर आपको सपोज करो आपको खाना बनाना है और टेस्टी पनीर की सब्जी खानी है, तो जिस टाइम आप प्याज काट रहे हो उस टाइम प्याज काटने के बारे में ही सोचोगे ना, है ना, उस टाइम नहीं सोचोगे पड़ोसी घर में क्या बन रहा है। आपको अपनी सब्जी सबसे टेस्टी बनानी रहती है। फिर प्याज को एकदम बारीकी से काटा, अपने हिसाब से बेस्ट काटा। उसके बाद क्या किया आपने, आलू को काटा। आलू काटते वक्त प्याज काटने के बारे में नहीं सोच रहे, आगे की पनीर के बारे में सोच रहे। फिर पनीर को करते वक्त और कोई चीज नहीं सोच रहे। हाँ, पर पूरे टाइम दिमाग में ये है कि सब्जी अपनी सबसे बेस्ट बनी, ये पूरे टाइम चलता है। पर हर स्टेप को अपने आप में अलग रखना चाहिए। तो स्टेप वाइज प्रोसेस को ब्रेक करो। और दूसरों वाले में यही है कि जब भी तुम अपना 10-15 मिनट वेस्ट करो तो खुद को सजा दो, बोलो यार क्या कर रहा है यार तू। एक रूल बना लो अपना कि हर 10 मिनट जब वेस्ट कर रहे हैं 100 बच्चा अपन से आगे निकल रहा है। एक्सीलेंट आंसर। One more step. We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself. I like to ask all of you, what is your name?
What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Find your name and find your voice by speaking yourself. बताते हैं गोलमाल बताते हैं बाकी लोग सेल्फ मोटिवेशन टेक्निक्स। इसका इस्तेमाल आप करते ही होंगे, बस इसका नाम शायद पहली बार सुन रहे होंगे। ऑटो सजेस्टिव मोड का मतलब होता है खुद को लगातार सलाह देते रहना, खुद को सुझाव देते रहना। कई लोग शीशे के सामने खड़े होकर बोलते हैं, देख चिंटू ठीक से रहा कर, टेंशन क्यों लेता है चिंटू, कौन बोल रहा है, चिंटू ही बोल रहा है, शीशे के दरवाजा बोल रहा है, शीशे के दरवाजा सुन रहा है। अरे चिंटू तेरे से अच्छा कोई नहीं है, तो सबसे अच्छा है, तो ठीक से कितनी बढ़िया आंसर राइटिंग करता है, डर मत, एक टेस्ट नंबर है तो क्या हो गया, कल फिर से अच्छा आंसर चिंटू और फिर सब ठीक होगा। ये ऑटो सजेस्टिव मोड है। कुछ लोग क्या करते हैं, लिख लिख के, जैसे कागज पेन लेके बैठ गए और पेपर पेन वाला स्टाइल होता है, बड़ा अच्छा बनाया जाता है कागज पेन है, जिस कॉपी में लिखते हैं फिर लास्ट पेज निकाल देते हैं। किसी के व्यक्तित्व को देखना हो ना, कॉपी के लास्ट पेज देखिए, और अच्छी कोटेशन वो सब बाहर मिल जाती है आपको, तब समझ सकते हैं कि इसके मन में क्या क्या उधेड़ बुन आमतौर पर चलती है। तो लिखना, फिर अच्छे लोगों के बीच में रहना, अपने आप से बातें करना। आप लोग कितना करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप दिन में आधा घंटा खुद को देते हो कम से कम, कि आधा घंटा कोई नहीं चाहिए, अकेले टहल रहे हैं और खुद से बात कर रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा जो खुद से आधा घंटा बात करके इतना मोटिवेटेड हो जाते हैं कि उनको किसी और की सलाह की बहुत जरूरत उसके बाद नहीं बचती है। ये सब उपाय जो व्यक्ति बेहतर कर लेगा उसको हम बोलेंगे कि उसका सेल्फ पर कंट्रोल इस सेंस में भी बहुत बेहतर है। अगर आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो तो फेलियर की तरफ बढ़े। बहुत अजीब है ना, कई बुक्स में पढ़ा है हार्ड वर्क, मेहनत किए जाओ, मेहनत किए जाओ, मेहनत किए जाओ, स्मार्ट वर्क। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत करके सुनता था, ये सबसे ज्यादा मेहनत तो एक लेबर करता है, एक रिक्शे वाला करता है। ये सुनो, यस, नहीं वो तो सक्सेस नहीं हो पाता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रैक्शन है कि मेहनत और सक्सेस का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं। जैसे सुबह प्ले आउट सक्सेसफुल है, ऐसा मैंने क्यों कहा, इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि मेहनत कर रहे हो तो फेलियर की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब जन्नत पार्ट 3। सो इसका मतलब कि टेबल टेनिस खेलना 2 घंटे तक, जिसमें क्या करेंगे दोस्तों, बहुत मजा आया, मतलब तुम्हारा मजा आया। ये नहीं बोलते कि बहुत मेहनत थी, तो भाई मेरे कंप्यूटर पे 8 घंटे बैठने की मेहनत है। ये चलो लो, यस मेहनत नहीं है। देखो रीजन, सिर्फ मेहनत वो है जिस काम को आप एंजॉय नहीं कर रहे। अगर वो दिन में 5 मिनट कर रहे हो तो मेहनत है, और ऐसा काम जिसको आप एंजॉय कर रहे हो तो आप 5 घंटे कर रहे हो तो मेहनत नहीं है। अगर आप आज और अभी से सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी बंद करनी पड़ेगी। मतलब क्या करना पड़ेगा, या तो 2 ऑप्शन, या तो जो भी कर रहे हो वही करते रहो, लेकिन उसको एंजॉय करना शुरू कर दो। उसमें आपको मजे आने चाहिए, कुछ भी अलग तरीके से उसको करो जिसमें आपको मजा आए, कितना भी बोरिंग उसको इंटरेस्टिंग बना दो। दूसरा ऑप्शन अगर नहीं है तो फिर कुछ और ऐसा करो जिसमें आपको मजा आए, तो आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये सच है। ये तो किसी को भी देख लो, नहीं हुआ, किसी को भी उठा करके, किसी की भी स्टोरी उठा करके देखो, जो कहते हैं यार मेरे को ये काम करना पसंद नहीं है, इसका मतलब बैठने का मन नहीं है, 5 मिनट और 8 घंटे तक बैठा हुआ है, मंडे ब्लूज जिसको बोलते हैं, मैंने उसने वही किया जिसमें उसको मजा आता है, जो कर रहे हैं उसी को मजे लेके करके सारा आगे बढ़े। रोज 5 मिनट बैठकर पिछले दिन के बारे में क्या हुआ था पूरा सोचो। अहंकारिता सीखता हूँ, और एक शख्स से सीखी है अहंकारिता जो पूरी दुनिया के रोल मॉडल है, और वो हमारे हनुमान जी। बड़ा मुश्किल है यार, अब किसी ने मुझे जाने दे संदेश क्या है। संदेश ये है कि जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हुए। छोटा ही होता है, जो बड़ा होने सोच ले छोटा ही होता है, जो बड़ा होने सोच ले तो समझ लो बुद्धि फिर गई है। यहाँ बहुत सारे होता है, जो बड़ा होने सोच ले तो समझ लो बुद्धि फिर गई है। यहाँ बहुत सारे हैं, इतना कबूतर आकाश शरीर इतने में हल्के में डालो कि डर दूर करने के लिए रूप बड़ा किया, हम डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं, करने के लिए रूप बड़ा किया। छोटे रहना यार, है ना, छोटे बनने में नुकसान नहीं होता, फायदा ही फायदा होता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 4 घंटे कैसे निकल फास्ट ओके, इसमें आप हेल्दी फूड खाइए। पहले कि आप जवाब पढ़े, अरे सवाल तो कर लो पहले, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो अगेन बाद में मेरा एक रूटीन था कि मैं और मेरा एक फ्रेंड, वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हम दोनों रात को वॉक करते थे 11 बजे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता, चक्कर क्या है, मैंने तुझे इतनी बार देखा है कि तेरी लाइफ के अंदर इतनी मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन अगले दिन तू फिर नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है यार देख बिल्कुल साफ है, जिस दिन ऐसा कुछ होता है, जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ कि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होता, उस दिन तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, लेकिन अगले दिन मैं नॉर्मल इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि रोज रात को पिछले 4 साल से मैं गाना सुनता हूँ। मैंने कहा यार उससे क्या होता है, कहता है अभी बताता हूँ क्या होता है, लेकिन कहता है मैं तेरे को गाना नहीं बता सकता कौन सा है, तू बहुत हंसेगा यार, तू मजाक उड़ाएगा मेरा। मैं कहा नहीं बोलना कौन सा गाना है, कहता मुसु मुसु हंसी देव में लई लई। इस गाने की खास बात यह है, इस मूवी की खास बात यह है कि इसमें जितनी भी स्टार कास्ट थी वो सारी नई थी।
मैंने कहा ये एक बार सुनता है ना गाना, मैं 50 बार सुनूंगा एक दिन में, देखता हूँ क्या होता है। क्योंकि मैं ना कोरिलेट कर रहा था चीज़ों को। मैंने एक बुक पढ़ी थी थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। किसने पढ़ी है यहाँ पे? पढ़ी है, ओके। सो उसमें एक इमेजिनेशन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर था, और जब मैंने वो पढ़ी तब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा छोड़ना, इमेजिनेशन चैप्टर पढ़ी हुई थी ऑडियो सीडी ऑफ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। वो सॉन्ग मेरा फेवरेट होता था, उसको मैंने सुनना शुरू कर दिया लूप में लगा करके पागलों की तरह। मतलब शुरू में मैं एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, धीरे धीरे फील आने लगी, धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी से चल रही है, कुछ हो रहा है, और मैं सिर्फ एक ही चीज इमेजिन करता था उस सॉन्ग को सुन करके, उसको प्ले कर देता था लूप में बार 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 बार, और सिर्फ ये इमेजिन करता था जो मेरा अल्टीमेट एम था। वो क्या था कि मेरी जो साइट है इमेजेस बाजार, वो सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे फास्ट साइट बन चुकी है। उस साइट में प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत ही स्लो थी। मतलब एक सिंपल सर्च इमेजिन करना शुरू कर दिया कि ये फास्टेस्ट साइट बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की, और सिर्फ वही इमेजिन करता रहता था आंख बंद करके। मुझे नहीं पता था कैसे होगा कैसे होगा, करता रहा। तो तीसरे दिन रात को 11:30 बजे जब ये गाना चल रहा था तो उसमें मेरी एक फेवरेट लाइन होती थी। घर वाले सब सो चुके थे, मैं शीशे के सामने जाके खड़ा हुआ और ये लाइन गाने लग गया चीख करके। डू यू वांट मी टू सिंग दैट? यस और नो? यस और नो? ओके, तो अपने कान बंद कर सकते हो आप लोग अगर चाहो तो, बाद में मत बोलना कि वार्न नहीं किया था मेरे को। क्या जमीन और आसमान पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को। इस घर में सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली। मैंने ठान लिया, मैंने कहा अब जब तक ये साइट ठीक नहीं हो जाएगी, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा, मैं घर नहीं आऊंगा, मैं ऑफिस में बैठा रहूंगा। 8 दिन तक पागलों की तरह नेट पे बैठ करके ढूंढ रहा था, जवाब ढूंढ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा, क्या नहीं। और ढूंढते धीरे धीरे अब मैंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। आई लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑन माय ओन। आई लर्न हाउ टू रीड कोड्स, आई लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज सर्च क्वेरीज। आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे इस बात को। डेटाबेस जो डिजाइन था हमारी, जो पूरा का पूरा इसे अनाथ चक्र कहते हैं। सूर्य नमस्कार। है आध्यात्मिक, शरीर स्वस्थ होता है, मन में प्रकाश आता है और लड़की बात क्यों क्या है योगा, चित्तवृत्ति योगा, क्योंकि वो सीख रहा है उसको गलती करने का। थ्योरी के लिए IAS UPSC लेवल का स्टडिंग होना चाहिए। ब्रेक ले लेकर पढ़ाई करो। 30 मिनट या 50 मिनट पे 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक जरूर लो। मोबाइल में अलार्म लगाकर पढ़ो ब्रेक का। चाय और कॉफ़ी 3 आवर पर पढ़ाई करके लेते रहो, थकान नहीं हटाएगी। रिवार्ड योरसेल्फ फॉर मोटिवेटेड वे में स्टडिंग के लिए छोटा बड़ा गोल या फिर कोई भी गोल कंप्लीट हो, रिवार्ड योरसेल्फ, रिवार्ड ज़रूरी है। मेडिटेशन करो 50 मिनट्स पढ़ के, ये सब टाइम में मेडिटेशन करो। तेज पत्ता जला लो या फिर रूम में नाइट ऐसा कुछ भी में। जो ब्रेक लो, बेड पर से या फिर चेयर पर से उठने की ज़रूरत नहीं है। नाइट पैड प्लस ईयर प्लग लगाकर रोमन सैनी की तरह बैठ के मेडिटेशन करो, माइंड पूरा रिलैक्स हो जाएगा। दिन में एक टाइम नैप जरूर लो, जैसे कि वायरस के तो 7.5 मिनट या फिर आधा घंटे का एक दिन में ब्रेक जरूरी है। रात को सोने से पहले भजन या फेवरेट सॉन्ग सुनो और पैर की मसाज करो। पेट सफा हर रोग दफा, इसके लिए रात को या फिर कोई भी टाइम में बाथरूम में जाओ, फ्री फायर या फिर कोई भी गेम खेलते हुए पूरी तरह से पेट को साफ कर लो। रात को सोने से पहले फेस वॉश करो सॉप से और फिर कॉटन से गुलाब जल फेस में लगाओ। हेयर पे कॉटन और कोकोनट ऑयल कपूर ये सब लगाओ। रात के खाना खाने के बाद 1000 कदम चलना जरूरी है, तो उसका रूटीन। लक्ष्य सॉन्ग सुनते हुए ईयरफोन लगा लो। कपड़ा एक ले लो, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से आँख को सेकते रहो। तीसरा 1000 कदम चलना है लक्ष्य सॉन्ग सुनते हुए इमीडिएटली। फिर वज्रासन में बैठना है, मेडिटेट करना है, थोड़ा पानी पी लेना है और मीठा खाना है। उसके बाद 1 घंटे बाद मिल्क और हल्दी पाउडर इसको लेना है। सनी भैया, बिजनेस न्यूज़ सुनना है खाली टाइम में, इंग्लिश या फिर कोई भी बिजनेस न्यूज़ सुनना है। CS नीति मैम सिर्फ स्ट्रेचिंग करके पूरा डे वर्क कर लेती हैं। पढ़ाई या फिर कोई भी गैप में वॉक करना या फिर बॉडी को स्ट्रेच करना, ये सब सबसे इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेचिंग ऑफ बॉडी। मनीष दुआ सर, लॉ पढ़ने का तरीका, क्वेश्चंस को एक्यूमुलेट कर लो सब जगह से और उसे सजेस्टेड आंसर ऐसे सही सभी को बेस मानकर पढ़। अभिषेक, स्टडिंग लॉ या अकाउंट्स, सर या फ्रेंड किसी से कुछ समझे, 2 पेज समझे, एक पारा फिर उसे स्टॉप कर दिए, खुद उसका ओवरव्यू रिवाइज करें।
एक लिमिट तक पढ़कर बैक का रिवाइज। यही क्लास में जब सर 1 आवर पढ़ा दिए तो 10 मिनट का ब्रेक में उसे रिवाइज कर लिए, ओवरव्यू कर लिए उस पूरे का। हर 30 मिनट पढ़ के 5 मिनट रेस्ट लो, फिंगर पर गिनते हुए याद करो। एक बार में एक लाइन पढ़कर 3 बार पढ़ो, फिर सुजल की तरह हिंदी में 2 से 3 बार उसे समझो, फिर अगला लाइन। इस तरह से रिवाइज कर। 3 लाइन पढ़ के फिर श्यामल की तरह आंसर पर हाथ रख के 3 बार रिवाइज कर लो। 3 मिनट में 6 लाइन रिवाइज और 5 मिनट में 6 लाइन याद। फिर एक बार देखकर और 2 बार बिना देखे हुए लिखो उसे। नोट मतलब जैसे कि 5 से 10 क्वेश्चन याद कर लो, 10 मिनट रेस्ट लो, सो जाओ, नैप कर लो। और फर्स्ट रिविजन इमीडिएटली उसी समय रेस्ट के बाद विदिन 24 आवर्स 7 डेज 1 मंथ एंड 3 मंथ्स। ऐसे करने पे कंटेस्ट रहेगा हमेशा। बोलने और समझाने से 60% मेमोराइज रहता है, लिखने से 90% याद रहता है। ये सब यूज करो पूरी अच्छे तरह से। 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 7 टाइम रीडिंग। चाइल्डहुड में हम वर्ड्स को इसी तरह से याद किया करते थे। 20 मिनट मेडिटेशन इज इक्वल टू 1 आवर 2 आवर्स स्लीप और नैप। लिख कर याद करो, पूरा कंटेस्ट रहेगा। खासकर सुजल अग्रवाल की तरह लिख लिख के याद करो। सुजल अग्रवाल जैसे लिखता था पूरी तरह से सारे पॉइंट्स को। कितना टाइम्स पढ़ें? रात को सोने से पहले यह देखो कि आज मैंने कितना समय तक पढ़ा है और कितना समय मैंने टाइम पास किया है जो मेरे गोल की तरफ नहीं जाता है। किसी भी कार्य को स्टार्ट करने से पहले एक डीप ब्रेथ लो। माइंड को हर जगह से हटाकर सिर्फ उसी एक कार्य पे लगा दो। जैसे कि अगर सीढ़ी चढ़ना है तो एक डीप ब्रेथ लो और माइंड को हर जगह से हटाकर सिर्फ सीढ़ी पे ले आओ। उस समय कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ सीढ़ी चढ़ना इम्पोर्टेंट है। इसे अनाथ चक्र कहते हैं। है आध्यात्मिक थी। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके वंदना करने से शरीर स्वस्थ होता है, मन में प्रकाश आता है और लगता है। क्यों क्या है? योगा चित्तवृत्ति निरोधा। क्योंकि वो सीख रहा है, उसको गलती करने का पूरा अधिकार है। भाई अगर पहले से ही अच्छे से करना आता होता तो फिर सीखने के लिए क्यों गए होते? गलत नहीं करना है। दूसरी क्वालिटी एक पढ़ती हूँ, अमृत सेन पढ़ती हूँ सारे। आर्चीज कॉमिक्स पढ़ती थी, वहाँ की भी कॉमिक्स पढ़ी हुई है और डाइवर्स रीडिंग है। डाइवर्सिटी की आपने बात की, आर्ट से भी आप वो है आप बस एक जैविक रुई की बाती कमरे में कहीं जला लें जहां आप सोते हैं। आप देखेंगे कि ये चीजें बिल्कुल गायब हो जाएंगी। अगर आप कोई मंत्र जप सकें या सोने से पहले रात को योग अभ्यास कर सकें तो बिस्तर पर बैठकर उसे करें। अगर आप ईशा क्रिया करना चाहते हैं तो वो नेट पर उपलब्ध है। पूरा विज्ञान जीवन का हिस्सा था। आपसे कहा गया कि थैलियां आपस में रगड़कर ऐसे दिखना चाहिए। देखना नहीं, आपको उसे अपनी आंखों पर रखना चाहिए। पड़ेंगे तो सभी नसों के सिरे फिर अपनी दाहिनी ओर करवट लेकर डर से मत डरो, डर को हराओ। डर से मत डरो, डर को हराओ। हमारा तो एक ही सपना कि कभी कोई खूबसूरत लड़की हमारे लिए भी गाना गाए। ए मानो, अम्मा बचपन से सिखाई हारो। क्या करती है आप? हमारी अम्मा बचपन से सिखाई हारो।